गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश की फर्स्ट डे क्लास, जिसमें सीखेंगे कि हम कैसे बड़ी ही आसानी से हिंदी के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जिसके लिए हमें सिर्फ मेन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला यानी कि कर्ता, काम करने वाला कर्ता। अब ये भी 2 तरह के होते हैं सब्जेक्ट, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर में ही का मतलब होता है वह लगता है बॉयज़ के लिए। शी होता है लड़कियों के लिए, शी लगती है लड़की के लिए, लड़कियों के लिए शी। इट लगती है यह, नेम का मतलब नाम। आई का मतलब मैं या मुझे, वी का मतलब हम या हमें, यू का मतलब तुम या तुम्हें, दे का मतलब वे। अब हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो हमारी मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब भी हमारी कई तरह की होती हैं: कैन, कुड, शुड, मस्ट। कैन, कुड, शुड, मस्ट। कैन का मतलब होता है सकता है, कुड का मतलब सका, सकी, सके, शुड का मतलब चाहिए, इसका मतलब चाहिए कि जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद आती हैं हमारी वर्ब हमारी कोई भी हो सकती हैं, वैसे तो बहुत वर्ब्स होती हैं, मैंने कुछ ही लिखी हैं: सिंगिंग, डांसिंग, राइट, स्लीप, लाफ। मेरी तो थ्योरी ये है कि जिसमें हमारा शरीर हिलता है, कोई भी काम करता है, उठते हैं, बैठते हैं, रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, कुछ भी हो सकती है हमारी, वो हमारी वर्ब्स होती हैं। अब इन्हें बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट होती है, अभी हम ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ मेन 3 चीज़ों को ले रहे हैं, मेन 3 चीज़ों को। इन्हीं चीज़ों से हम अपने सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम बेसिक कर रहे हैं। बेसिक में सबसे हम आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे, आसानी से बनाते बनाते हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब आज हम इसी के बेस पे हम 2 चीज़ों को बनाएंगे, एक बनाएंगे कैन, एक बनाएंगे हम शुड। कैन और शुड। अब सब्जेक्ट, ये 3 चीज़ों को याद कर लो। नंबर 1 पे आती है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे आती है हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पर मेन वर्ब। अब आपको पता चल चुका है कि सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर ही, शी, इट नेमिंग वर्ड्स होती हैं, और प्लूरल हमेशा आई, वी, यू, दे होती हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी होती हैं कैन, कुड, शुड, मस्ट होती हैं। वर्ब हमारी होती हैं सिंगिंग, डांसिंग, राइट, स्लीप, लाफ, इस तरह से। अब जैसे मैं हिंदी में बोलती हूँ कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अब मैं जाता हूँ, अब हम एक एक बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा है आई, यहाँ लिखा हुआ है आई का मतलब हो गया, मैं का मतलब आई आ गया। अब हम इसके हमारी जो इंग्लिश होती है वो हमारी पीछे से चलती है, ना कि फर्स्ट से। अब हमारी जैसे हिंदी है, हिंदी में हमने पहला वर्ड लिख लिया सब्जेक्ट हमारा था आई के बाद हम बैक पर चलेंगे। अब हमारा है, मैंने यहाँ जाता लिख दिया, मैं जा सकता हूँ। अब मैं जा सकता हूँ का मतलब, अब मैं यानी कि यहाँ पे कैन लगना चाहिए। कैन के लिए हमारा है सकता है, तो हम यहाँ से पीछे बैक पर जाएंगे। अब हमारे सकता के लिए क्या है, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है कैन। कैन के लिए हम सकता है के लिए हम कैन यूज़ करेंगे। आई कैन, इंग्लिश में जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं। आई कैन गो, आई कैन
गो। अब इसी तरह से अगर हम ये कहना चाहें कि मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। अब मुझे जाना चाहिए के लिए क्या लिखेंगे? मुझे जाना चाहिए, मुझे के लिए इंग्लिश में पहले हम आई लिखेंगे। आई के लिए हम पीछे बैक पर जाएंगे, बैक से पीछे से चलते हैं। चाहिए के लिए इंग्लिश में हमारे पास शुड है, शुड लिखा, आई शुड गो, आई शुड गो, आई शुड गो। अब इसे हम कैसे नेगेटिव बना सकते हैं, अब आइए वो देखते हैं। अब हम इसे नेगेटिव में कैसे बना सकते हैं? नेगेटिव में बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें 1 2 3 नंबर पर हमें सिर्फ नोट लगा देना होता है। 3 नंबर पे नोट, 1 2 3, और ये हमारी फिर 4th नंबर पर चली जाएगी, यानी कि 1 2 3। अब हमारी क्या है? आई कैन गो, ये नेगेटिव वाले हैं, ना वाले। आई कैन गो, 1 2 3। अब हमें नंबर 3 पर हमें लेकर आना था नोट। अब हमें नंबर 3 पर लाना है नोट। आई कैन नोट गो, आई कैन नोट गो। अब हम इसे इंग्लिश में जल्दी बोलने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, आई कांट गो, आई कांट गो। अब जैसे कि अगर हमें इसको अब हमें इसे जैसे इंटेरोगेटिव में बनाना है, इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हमें इसकी जगह को चेंज कर देना होता है। कि हम जैसे सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सब्जेक्ट की जगह ले लेती है, और सब्जेक्ट किसकी जगह ले लेती है? हेल्पिंग वर्ब की जगह ले लेती है। अब जैसे हम इसे उल्टा करके मैं दिखाती हूँ, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर हमारी सब्जेक्ट आ जाएगी। अब हमारी सब्जेक्ट आ जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ लिखना है आई कैन गो, आई कैन गो। अब मुझे क्या कहना है कि क्या मैं जा सकता हूँ। अब इसमें क्या है? नंबर 1 पे है सब्जेक्ट, नंबर 2 पे है हेल्पिंग वर्ब है हमारी, तीसरे नंबर पर है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब को बिल्कुल भी नहीं छूना, सिर्फ इन्हीं के ही काम होते हैं। हमने इसको इसकी तरफ ले आएंगे, कैन आगे आ गया, कैन आई गो, कैन आई गो। पीछे क्वेश्चन मार्क डालना ज़रूरी है, जिससे पता चलेगा कि ये हमारी क्वेश्चन वाला है। अब एक और बना के देखते हैं कि हमारी ये, अब हम एक और बना कर देखते हैं शूट वाला, कि क्या तुम्हें मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे के लिए लग जाएगा आई, चाहिए के लिए हम पीछे जाएंगे, मुझे के लिए लगेगा आई। अब हम पीछे जाएंगे, यहाँ पे लिखा है चाहिए, चाहिए के लिए हमने लिखना है शुड, आई शुड। नंबर 3 पे लगेगा नोट, आई शुड नॉट गो, आई शुड नॉट गो। अब अगर हम इसे इंटेरोगेटिव वाला बनाना हो तो अब हम कैसे लिखेंगे? अब इसकी चेंज हो जाएगी जगह, बस इसकी जगह ये, इसकी जगह ये। पहले मैं हिंदी में लिखती हूँ, क्या मुझे जाना चाहिए। अब क्या मुझे जाना चाहिए, अब वही है, सब ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब थी शुड आई गो, शुड आई गो। इसी तरह से गाइस हम बड़ी ही आसानी से हम अपने हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज हमने सीखा है कैन और कुड का यूज़, कि हम कैन और कुड को अपनी बातों में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम काफ़ी सारे हम बना सकते हैं।
मैं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं रो हो सकता हूँ, मैं हंस सकता हूँ, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए। इस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश के वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये मेरी क्लास थी फर्स्ट डे। फर्स्ट डे क्लास थी। मैंने कोशिश की है कि आप सबको अपनी क्लास में मैं आपको ये बता पाऊँ कि हम हिंदी से इंग्लिश के जो वाक्य होते हैं उसे हम बड़ी आसानी से किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।